गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है। मेरी एक बहन है गायत्री जी, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न किया था कि अगर हमें अपनी कुलदेवी का पता ना हो तो हम क्या करें, हम किसकी उपासना करें, किसकी पूजा अर्चना करें। तो गायत्री जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं माँ की कृपा के साथ। आपको अपनी कुलदेवी का पता नहीं है। आपके मन में कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि अगर मुझे अपनी कुलदेवी ही नहीं पता तो मैं किसकी उपासना करूं, किसकी पूजा अर्चना करूं। तो आज ये रहस्य मैं आपको बताने जा रही हूं। ये जो रहस्य है वह कोई परंपरा नहीं है, यह शास्त्रों का गूढ़ सत्य है। तो दोस्तों, यदि किसी को अपनी कुलदेवी नहीं पता तो वह माँ दुर्गा की पूजा कर सकता है, क्योंकि जगत की समस्त देवियाँ आदिशक्ति माँ दुर्गा से ही प्रकट हुई हैं। और यह आज हम समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। हमारे सनातन धर्म में कुलदेवी केवल एक देवी नहीं होती, वो पूरे वंश की रक्षक शक्ति होती है। कुल की रक्षा करना, संतान की रक्षा करना और संकटों से हमारे कुल की रक्षा करना, ये सब कुलदेवी की कृपा मानी गई है। लेकिन दोस्तों, समय के साथ बहुत लोगों को अपनी कुलदेवी का ज्ञान नहीं रहा। वंश परंपराएं टूटी, पुराने लोग चले गए और अनेक लोग ये पूछते हैं कि जब कुलदेवी ही नहीं पता कि हमारी कुलदेवी कौन है तो हम क्या करें। तो दोस्तों, शास्त्र इसका उत्तर देते हैं। देवी महात्म्य में कहा गया है कि आदिशक्ति ही अनेक रूपों में प्रकट होती हैं। वही काली हैं, वही लक्ष्मी हैं, वही सरस्वती हैं, वही चामुंडा माँ हैं और वही अंबिका हैं। अर्थात मूल शक्ति एक है, परंतु रूप अनेक हैं। जैसे एक सूर्य से अनेक किरणें निकलती हैं, वैसे ही आदिशक्ति माँ दुर्गा से अनेक देवियाँ प्रकट होती हैं। दोस्तों, कई तांत्रिक और पौराणिक मतों में माना गया है कि यदि साधक को अपनी कुलदेवी का पता ना हो तो माँ जगदम्बा को अपनी शरण देवी मान सकता है। प्रतिदिन पूजा अर्चना करें और पूजा अर्चना करते वक्त भाव के साथ माँ से कहें, हे आदिशक्ति माँ दुर्गा, मेरी रक्षा करें, मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं। भाव से उनकी पूजा करें, उन्हें माँ माँ कहकर पुकारें। दोस्तों, कई बार हमें संकेतों से भी पता चल जाता है कि हमारी कुलदेवी कौन है। जैसे स्वप्न में आपके दर्शन होना, स्वप्न में आपको दर्शन होना, या कोई विशेष मंत्र या स्तोत्र, उसके प्रति आपका लगाव। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण में माँ भगवती को कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो सब में विराजमान है, तो जब वो सब में है तो क्या वे आपके कुल में नहीं होंगी? निश्चित है। इसलिए कहा गया है कि जिसे कुलदेवी न ज्ञात हो
वह माँ दुर्गा की पूजा आराधना करे। पूजा विधि क्या है? अब हम पूजा विधि को समझ लेते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपको बताया था कि दोनों समय की जोत बत्ती करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सुबह आप माँ के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें माँ दुर्गा के सामने अपनी कुलदेवी का नाम लेते हुए, और शाम को संध्या समय में भी आप एक दीपक कुलदेवी के नाम से अपने घर में, घर के मंदिर में अवश्य लगाएं। तो दोस्तों, ये हो गई दोनों समय की जोत बत्ती। प्रसाद में कुलदेवी के लिए आप मिश्री का प्रसाद, गुड़ का भोग और पंचमेवा का भोग ये आप माँ को दे सकते हैं। माँ को ये अति प्रिय है। लाल पुष्प चढ़ाएं माँ को। और एक मंत्र है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसका आप 11 बार, 21 बार या 108 बार जप करें। मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, यदि आप इस मंत्र का जप 108 बार नहीं कर पा रहे हैं तो 11 बार तो ज़रूर करें। कई लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि यदि हमारी कुलदेवी कोई और हुई और हमने माँ दुर्गा की पूजा की तो उन लोगों का ये क्वेश्चन है कि अगर हमारी कुलदेवी कोई और है और हम माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो इसका कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा? तो दोस्तों, इसका बहुत सुंदर जवाब है कि जब हम मूल स्तोत्र की पूजा कर रहे हैं तो शाखाएं अप्रसन्न कैसे हो सकती हैं? इसलिए दोस्तों, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, पर आप माँ से जल्दी जुड़िए, क्योंकि जब आप माँ जगदम्बा की, माँ आदिशक्ति की पूजा करेंगे तो कुलदेवी की पूजा भी हो जाएगी और कुलदेवी प्रसन्न ज़रूर हो जाएंगी। इससे आपको माँ की सीधी सीधी कृपा मिलेगी। फिर देखिए आप माँ का चमत्कार, कैसे आपके बिगड़े हुए काम बनते हैं। आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है वो सारी दूर हो जाएगी और जो काम आपके बरसों से अटके पड़े हैं वो सारे एकदम से होने लगेंगे। यही है हमारी कुलदेवी की कृपा। तो दोस्तों, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा, आज की जानकारी कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। जय माता दी। और दोस्तों, आपको कोई भी आपके मन में प्रश्न है, जैसा कि गायत्री जी ने पूछा, उसी तरह से आप भी प्रश्न कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। तो दोस्तों, अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।